राजस्थान के मुख्यमंत्री शेखावटी के दौरे पर रहे, जहां पे चूरू झुंझुनू के दौरे के दौरान झुंझुनू रेलवे स्टेशन के पास एक ठेले पर रुके, जहां पे सीएम ने ठेले वाले से 2 किलो केले 1 किलो अंगूर खरीदे। उसके बाद में ठेले के पास से जूस पिया। इस दौरान सीएम ने ठेले वाले से बातचीत की, हालचाल पूछा, परेशानी तो नहीं है। इसी बीच फल के पैसे देते फोन पे करते हुए नजर आए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री फोन पे करते हुए नजर आ रहे हैं, ठेले वाले को पेमेंट कर रहे हैं। ये वीडियो काफी वायरल हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री की शादी का एक और उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से। झुंझुनू के ठेले वाले असलम खुश नजर आए, जहां पे 200 रुपए फोन पे किए और हालचाल जानने पर। झुंझुनू के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे हेलीकॉप्टर से। राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित अनेक नेता पहुंचे। बीकानेर संभाग की निजी होटल में आयोजित थी, जहां पे संबोधन दिया। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष हवाई मार्ग से चूरू पहुंचे, जहां पे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया भव्य तरीके से। मुख्यमंत्री की निजी होटल में आयोजित कार्यकर्ताओं की संभाग क्लस्टर बैठक को संबोधित किया। चूरू, बीकानेर, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के 600 प्रतिनिधि पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसी दौरान मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष ने कोर कमेटी की बैठक ली। इसी अवसर पर नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र राठौड़, क्लस्टर प्रभारी सतीश पूनिया, लोकसभा प्रभारी कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, गजेंद्र सिंह खींवसर, मंत्री गंगानगर लोकसभा प्रभारी सुमित गोदारा सहित अनेक नेता, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बैठक को संबोधित किया। इसी दौरान आपको वीडियो दिखा रहे हैं, जबकि पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल से बातचीत करते हुए नजर आए। इस वीडियो में पूर्व मंत्री से हालचाल जाने। इसी दौरान जनता के दुख दर्द में शामिल होता है और शामिल होकर के वो अपना काम, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम आपने किया है। मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि मैंने देखा राजस्थान के अंदर आप सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर लगातार 25 की 25 सीट 2 बार आपने दी है। इस बार भी मुझे भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से आपका काम, एक एक क्लस्टर की बैठक जो चल रही है, मैं समझ सकता हूं कि आप अब की बात पूरी तरह से हर बूथ से, माननीय मोदी जी का है कि 370 वोट हर बूथ पर हमें बढ़ाने हैं। हर बूथ से हम जीतेंगे, एक एक बूथ से जीतेंगे, लेकिन लोकसभा में भी कहीं कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं होगी। इसलिए तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जैसे मेरा ईआरसीबी का समझौता हुआ, मुझे तो पता भी नहीं था कि यमुना समझौते का कोई काम सूरू सीकर जिंदगी का चल रहा है। अगर वो पानी अगर हमारा बढ़ता है तो हमारा पानी बाड़मेर तक जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। अरे काम बड़ा नहीं होता है, काम करने वाले की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, हमारे यही सांसद जी का जिस दिन मैंने समझौता किया उस दिन फोन आया था मेरे, तो बोले भाई जी ये समझौता हो गया। मैंने हो गया कि ये तो संभव ही नहीं था, आपने कैसे कर दिया? मैंने कहा कसबा जी हमने तो कर दिया, और ये समझौता हो गया कि इससे तो चूरू जिले को बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए, होगा, इससे तो हम पूरा चुनाव ही जीत जाएंगे। मुझे क्या पता है चुनाव लड़ने के वहां चले जाएंगे। हमने तो कहा था कि हाँ हम तो तीनों सीट का राजस्थान पूरा ही जीतेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति होगी, जिस पार्टी के अंदर, जिस नेतृत्व के अंदर इच्छा शक्ति होगी, वो निश्चित रूप से काम करेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इतनी बड़ी संख्या में हमारा कार्यकर्ता बैठा है, राजस्थान के काम आपने देखे। ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि हमारा भी मम्मी जाना है, अजमेर की मीटिंग है। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, यह हमारा शक्ति केंद्र से लेकर के बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, मंडल से लेकर के जिले का कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी बैठे हैं, या हमारे जनप्रतिनिधि बैठे, सांसद से लेकर के, विधायक से लेकर के, जिला परिषद से लेकर के, पंचायत समिति से लेकर के, सरपंच से लेकर के, पंच से लेकर के, नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों तक। मैं आपसे एक ही वादा करना चाहता हूं, और वो वादा मैं ये करना चाहता हूं, आप निश्चित हो जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता के दुख दर्द में आप शामिल होते हैं, जनता के बीच में जाकर के जनता के हित का कोई भी काम अगर आप करोगे, कहोगे, और आज जनता के बीच में जो वायदा करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको निराश नहीं होने दूंगा। एक एक वादा आपका हमारा एक एक कार्यकर्ता वहां जाता है, जनता के बीच में जाता है,
ये जनता का वो चेहरा है। अगर अब 4 लोगों में से कहीं कोई जाके खड़ा हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि ये बीजेपी वाले हैं। अब 2 लोग खड़े हो जाएंगे किसी तिराहे और चौराहे पर जाकर के, वो वहां की जनता बोलती है कौन है कि भाजपा के एक कार्यकर्ता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ना हम किसी जाति में, ना हम किसी पार्टी में, हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले हैं, हम राष्ट्र की धारा पर चलने वाले लोग हैं। हम सबसे पहले पार्टी को नहीं, पहले हम राष्ट्र को मानते हैं, पार्टी को भी हम दूसरे नंबर पर मानते हैं। हम सबसे पहले भारत माता की जय बोलते हैं। आप बताइए, सबसे पहले मीटिंग हुई तो हम भारत माता के लिए दीप प्रज्वलन करके, पुष्पांजलि करके हम नहीं आए थे। आपकी एक मंडल की बैठक होती है, हम सबसे पहले भारत माँ को हम राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं, इसलिए पहले हम राष्ट्र की बात करते हैं। जो लोग व्यक्ति की बात करते हैं उनका जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता, और जो पार्टी की और राष्ट्र की बात करते हैं, पार्टी के अंदर जो आदेश होता है उसको जो मानने वाले लोग होते हैं वो आगे चलते हैं। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक न एक दिन आगे इस मंच पर आने वाले हैं। आप में से ही जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं, आप में से ही प्रदेश के, जिले के पदाधिकारी और केंद्र के पदाधिकारी बनने वाले हैं। और मैं हर जगह कहता हूं, हमारा कार्यकर्ता कहता है, कई बार मेरे को मिलता है, चाहे वो पार्षद के रूप में मिले, चाहे वो एक मंडल के पदाधिकारी के रूप में मिले, या मोर्चे के पदाधिकारी के रूप में मिले, प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के रूप में मिले, मेरे से कहता है भाई साहब हमको तो कोई नहीं देख रहा है, हमारे काम को नहीं, हमारे काम को कोई नहीं देख रहा है। वो कहता है कार्यकर्ता हमसे, मैं कहता हूं आता है ना, आप कैमरे की नजर में लिखा होता है ना, आप कैमरे की नजर में। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारा एक एक कार्यकर्ता कैमरे की नजर में, एक एक कार्यकर्ता कैमरे की नजर में तो अच्छा काम करेगा, वो भी कैमरे की नजर में है। और दायित्व पर रह करके अगर दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा, वो भी कैमरे की नजर में है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देश की जनता, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ देख रही है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल पर और किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पर जनता का भरोसा नहीं है। अगर जनता का भरोसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर भरोसा है। आपने राजनीतिक दलों को देखा, उनकी स्थिति क्या हुई। अगर राजनीतिक दल इस तरह से काम करते तो राजनेता जब निकलता है तो लोग गाली नहीं देते, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक पार्टियों को और राजनेताओं को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। करके जाइए, विश्वास के साथ जाइए। 2014 से लेकर के आज तक केंद्र की सरकार में अगर एक भी कहीं घोटाला हुआ हो तो आप बता दीजिए। आपको कहीं सर नहीं झुकाना है। राजस्थान की सरकार को 3 महीने हुए हैं, लेकिन 3 महीने में हमसे कह दीजिए आपके 2 साल और 3 साल के काम निकाल लीजिए और हमारी सरकार के 3 और आप अपने काम कर लीजिए। अंत में लास्ट में कहते हुए मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा। मैंने कांग्रेस के लोगों को चेतावनी दी कि आपने जो घोषणा की है, आपने जो विधानसभा के अंदर बोला है, आप उन वादों को निकाल लीजिए, एक एक वादे को निकाल लीजिए, देख लीजिए आपने कितने पूरे किए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे मंत्री जी बैठे हैं, अगर हमने कोई हमारे घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में कोई बात रखी है या विधानसभा के अंदर हमने बात रखी है, समय पर पूरा करके दिखाएंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। इसलिए जनता के बीच में जाइए, दावे के साथ जाइए, ऐसे लोगों को बताइए जो कभी कभी चुनाव में आते हैं, चुनाव में आने का काम करें। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपको जाना होगा, योजना बनानी होगी, योजना बना करके एक एक विधानसभा, एक एक बूथ पर जाना होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, हर बूथ पर चुनाव जीतना होगा और हर
लोकसभा को 5 लाख वोटों से जीतना होगा। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, इसीलिए कमल का फूल और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लेकर हम मैदान में उतरे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, दूसरी राहुल गांधी की गारंटी है। किसकी गारंटी है तो विश्वास जनता करेगी? देखिए, राहुल गांधी जी की गारंटियां उनके खुद की पार्टी के लोग ही नहीं मान रहे, इसीलिए छोड़ कर जा रहे हैं। जिस पार्टी से विश्वास टूट जाए उसकी गारंटी को जनता मानेगी नहीं। और मोदी जी ने जो आज तक कहा, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे CAA की बात हो, जो कहा वो किया। और इसीलिए 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर निकल गए। लोगों का जीवन बदल दिया जिस व्यक्ति ने, भारत बदल गया, हमारी इकोनॉमी बदल गई, इसलिए उनकी गारंटी सही गारंटी है। चल रही है और में मुझे कहने का अधिकार नहीं, तो बहुत से लोग हैं जो हमसे बिछड़ गए थे सारे। हेलो, संदेश है, क्या कहना चाहेंगे आज? ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर 8 क्लस्टर बनाए और एक पेंटिंग पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में एक के अलावा, और ये मेन पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो बीकानेर, चूरू और गंगानगर की है, उनकी आज बैठक है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी को आना है और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और आगे का जो हमारा मिशन 25 है उसके बारे में 25 की 25 लोकसभा सीटों में कम जीतेगा, कम जीतेगा, इसी मंत्र के आधार। देखिए, राजस्थान में लोकसभा के चुनाव हैं। चुनाव दृष्टिकोण से राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी CP जोशी चूरू लोकसभा, बीकानेर लोकसभा, हनुमानगढ़, गंगानगर की क्लस्टर मीटिंग लेने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उसमें पदाधिकारी जो उनको बुलाया गया है, एक अपेक्षित श्रेणी है हमारी, और निश्चित ये है कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता चुनाव लड़ेगी। यहाँ चुनाव व्यक्तिवाद का, परिवारवाद का नहीं है, ये चुनाव पार्टी का है, विचारों का है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक मतों से ये चुनाव जीतेगी। चूरू लोकसभा भी जीतेगी, गंगानगर, हनुमानगढ़ जीतेगी और बीकानेर भी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन ने ये तय किया है कि हम राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतेंगे जनता के आशीर्वाद से, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता आशीर्वाद देगी। सर 250 से ज़्यादा कांग्रेस युक्त भाजपा तो कांग्रेस युक्त नहीं हो चुकी है। जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हम स्वागत है। 25 सीटें आएंगी। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग पार्टी को छोड़कर डूबती नाव से दौड़ के आ रहे हैं, तो ये आपको प्रमाणित करता है कि बीजेपी की बहुत तकड़ी हवा है। पिछली बारी थी उससे भी ज़्यादा तकड़ी है। तो 25 पिछली बारी जीती थी, तो 25 तो हम इस बारी जीत के ही रहेंगे। सर कुछ लोग डूबती नाव में भी सवार हुए हैं, कुछ लोग डूबती सवार में, वो तो बहुत कम लोग हैं। अगर आप रेशियो देखो 1:100, उनके अगर 100 जा रहे हैं तो हमारा 1 जा रहा है। सर चूरू में यही हुआ है अभी क्या चीज़? जो भाजपा के सांसद है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं अभी। आपको तो ऐसा होता है कि सामंतवाद का ठप्पा लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब ये तो आप लोकल राजनीति तो आप लोग ज़्यादा समझते हो ना मेरे बजाय। मैं तो नागौर जिले का हूँ रहने वाला। अब जो सामंतवाद जो हो रहा है, इंटरनली मैटर जो है, जो आपकी जो ग्राउंड लेवल पे पंचायती चल रही है, वो आप लोग ज़्यादा समझते हो। इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। सर भारतीय जनता अब टिकट इतने बारी टिकट परिवार को दिया ही दिया था। अब एक बारी टिकट नहीं दिया तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप पार्टी को छोड़ के चले जाओ। 10-1, 10 में से 1 काट दो तो 0 हो जाता है क्या? 10 में से 1 काटो तो फिर भी 9 बचता है ना, +9। गलत चीज़ है जो भी। तो निश्चित तौर पे 25 की 25 सीटें 100% लिखा के ले लो आप, गारंटी के साथ। थैंक यू। आज बीकानेर के क्लस्टर की बैठक है, जिसमें 3 लोकसभा हैं, चूरू, गंगानगर और बीकानेर। इससे पहले बीकानेर में अमित शाह जी का आगमन हो चुका था और वो पूरे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर के गए हैं। धरातल पर पार्टी का संगठन मजबूत है। वैचारिक रूप से पूरे संभाग में पार्टी मजबूती से काम कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की साक्षी में जो मंडल स्तर पर नीचे कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके साथ में आगामी रणनीति पर विचार होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का उत्साह है, निश्चित रूप से तीनों ही लोकसभा की सीटें इस क्लस्टर की हम जीतेंगे। मिशन 25 पूरा होगा, मिशन 370 भी पूरा होगा।
एनडीए निश्चित रूप से 400 पार होगा। सर राहुल कस्बा है उनके देखिए, मैं तो सोशल मीडिया पर सुनता हूँ। पिछले 33 वर्षों का इतिहास ऐसा है कि शायद दुनिया में ये रिकॉर्ड ही होगा कि पति को, पत्नी को, बेटे को प्रधान से, जिला प्रमुख से, सांसद से, विधायक से जितनी टिकटें पार्टी के पास हो सकती है वो सारी की सारी टिकट दे दी। और ऐसे में यदि कोई आदमी अपने आप को शहीद का दर्जा लेना चाहे, मुझे लगता है कि चूरू जिले की जनता सब चीज़ें समझ चुकी है, वो देश के साथ में है। इस समय देश में सनातन, राम मंदिर, हिंदुत्व और देश बड़ा है। मुझे लगता है व्यक्ति से दल बड़ा है और दल से देश बड़ा है। ये चुनाव देश का है और इसलिए कोई व्यक्ति झूठी सहानुभूति के आधार पर झूठ बोलकर अपनी निष्ठाओं को ताक पर रख के, और राजनीति में ऐसा नहीं होता जी कि मीठा मीठा गप गप और खारा खारा थू थू। मुझे लगता है कि उनको बड़े मन के साथ में एक ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो 7 करोड़ दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक सामान्य किसान का, सामान्य परिवेश का, जिसके पास विरासत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या देवेंद्र झाझड़िया को टिकट का हक नहीं था, जिसने देश का मान ऊंचा किया पूरी दुनिया के भीतर? मुझे लगता है कि जो सीधे सच्चे सज्जन लोग हैं, जो विचार को मानते हैं, उनको पूरी मजबूती के साथ देवेंद्र के साथ लगना चाहिए। और ये तय है कि कैसे नारे लगें, कैसी सहानुभूति की कोशिश हो, चूरू में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से, अच्छे अंतर से चुनाव जीतेगी। सर राहुल कस्बा भाजपा पे सामंतवाद का आरोप लगा रहे कि सामंतवाद की पार्टी है, इसलिए मेरा मन भर गया और मैं नहीं रहना चाहता इस पार्टी में। वो जब तक सांसद थे तब सामंतवाद नहीं था, टिकट कट गई तो सामंतवाद आ गया। तो ये कौन सा वाद है, मैं पूछना चाहता हूँ। थैंक यू सर। पूरे बीकानेर संभाग की क्लस्टर बैठक रखी गई है। क्लस्टर बैठक भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा तीनों क्षेत्रों के, बीकानेर, गंगानगर, चूरू लोकसभा क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्ता जो मंडल स्तर के ऊपर के हैं, उन सबको बुलाए। आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। इस क्लस्टर के माध्यम से हर कार्यकर्ता को एक एक काम देने का प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया। वो सारे काम आज की बैठक में संपन्न होंगे। सर कौन कौन यहाँ अपने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पधार रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी जी, सम्मान्य अर्जुन लाल जी, सम्मान्य राठौड़ साहब, सम्मान्य पार्टी के सारे क्लस्टर प्रभारी, संभाग प्रभारी CR चौधरी साहब, सब लोग इस बैठक में पधार रहे हैं। हर वर्ष की भांति होने वाला सुजानगढ़ का तंग महोत्सव, घिंदर महोत्सव 2024 इस बार भी भव्य तरीके से आयोजित किया। रस रंगिया मंडली द्वारा नगारा पूजन किया गया। अध्यक्ष अखंडानाथ सेवा समिति के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई, जहाँ पे समिति के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शुभ मुहूर्त में पूजन अर्चन किया गया। शाम को होगा कार्यक्रम। 2024 में लोहारगढ़ा में इस प्रकार कार्यक्रम है। 20 मार्च से 25 मार्च तक प्रतिदिन 8 बजे घिंदर महोत्सव रहेगा लोहारगढ़ा गंदेर चौक में आयोजित। इसी को लेकर सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, चूरू जिला कांग्रेस नेता प्रत्याशी, कांग्रेस लोकसभा चुनाव चूरू से राहुल कस्बा वर्तमान सांसद भी हैं और विधायक रतनगढ़ पहुंचे शुभारंभ के साथ, जहाँ पे अखंडनाथ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया नेताओं का। हम आपको बता दें, ये घिंदर महोत्सव प्रसिद्ध है, दूर दूर तक लोग आते हैं देखने के लिए। 22 मार्च 2024 शुक्रवार को 2 बजे फतेहपुर कीर्तन मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें शानदार प्रस्तुति होगी, एक से एक बढ़कर। 23 मार्च को शनिवार को भव्य आकर्षण बनोरी का कार्यक्रम रहेगा, जो कि मुख्य बाजारों से निकलेगा। 24 मार्च को सायंकाल होलिका दहन है कार्यक्रम में। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम भव्य तरीके से आयोजित होगा सुजानगढ़ के बाबा अखंडनाथ सेवा समिति लोहारगढ़ा में, जहाँ पे लोग दूर दूर से देखने आएंगे इस कार्यक्रम। चूरू जिला कांग्रेस नेता, लोकसभा प्रत्याशी राहुल कस्बा, विधायक मनोज मेघवाल सहित अनेक नेताओं ने सुजानगढ़ की जनता को शुभकामना देते हुए कहा। सभी सुजानगढ़ शहर के निवासियों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। होली का ये रंगों का त्योहार है, आपके जीवन में रंग करे, ऐसी कामना करता हूँ। और आप सभी को मुझे आगे निकलना है, ऐसे लेट हूँ, आपका प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। और सभी जो आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है, इच्छा की आपका प्रोग्राम सुने, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस प्रोग्राम के शुभारंभ का आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुझे आपने यहाँ बुलाया, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। और अपना लोहारगढ़ा जो हमेशा से घिंदर का आयोजन बड़े बखूबी से करता है, इस बार उन्हें होली के इस अवसर पर अपना प्रोग्राम घिंदर जिसको आयोजन आज किया है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जो अपनी राजस्थान की संस्कृति, विशेष तौर से
शेखावाटी मारवाड़ी की संस्कृति अपना नहीं कर पारंपरिक होली का जो कार्यक्रम जो बहुत सी जगह लुप्त प्राय हो गया है, पर आप लोगों ने इसको जिंदा रखा है। यहाँ भी परसों बीच में एक कार्यक्रम रुक गया था, पर दोबारा फिर शुरू हुआ है और आज इसकी शुरुआत हुई है। मेरी तरफ से इसके सफल आयोजन हो, ईश्वर से कामना करता हूँ कि और भव्य आयोजन इसका हो और अच्छे सुंदर से हो। इसी कामना के साथ सभी लोगों को इस होली के पावन पर्व की मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। इस सबके लिए होली का त्यौहार सबके चेहरे पर रंग बिरंगी खुशियां लेकर आए, सबके चेहरे होली के गुलाल की तरह खिलते रहे, यही सबसे कामना करते हुए पुनः मेरा आयोजक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सामान्य आज के बाबा अखंडनाथ जी सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित डिनर प्रोग्राम में हमारे सांसद एवं कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राहुल कसवा जी, सम्मानित क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल जी, तमाम आयोजकगण और हमारे कलाकार सबको होली की शुभकामनाओं देते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। और सुजानगढ़ के झंवर बालिका स्कूल में स्वीप कार्यक्रम के दौरान मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर झंवर बालिका स्कूल में स्कूल बच्चों और स्कूल विद्यार्थियों के भारत के नक्शे पर मानव श्रृंखला बनाई गई। श्रृंखला में छात्र छात्राओं ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में एससीबीओ मंजू पंवार और प्रिंसिपल कुसुम शर्मा ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की शपथ दी। इस दौरान एससीबीओ ने बताया कि स्वयं मतदान करना, 100% मतदान करवाने के लिए सहायता करना हर वोटर का कर्तव्य है। और उन्होंने बताया कि जिन बूथों में पिछले आम चुनाव में 65% से कम मतदान है, उन 8 बूथों बुधवार को स्वीप कार्यक्रम के दौरान आयोजित किए जाएंगे विभिन्न कार्यक्रम। इसी दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, आज झंवर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आगामी लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्वीप गतिविधि का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के साथ अन्य पंचायत समिति का विभाग, चिकित्सा विभाग, राजीविका और भी कई डिपार्टमेंट्स के सभी अधिकारी कर्मचारी, इस विद्यालय के समस्त स्टाफ मेंबर्स ने, बच्चों ने मिलकर एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया। भारत के नक्शे के चारों तरफ सभी ने हाथ से हाथ मिलाकर ये संदेश दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में इस वार्ड के जितने भी वोटर्स हैं वो घर से निकलें और 19 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपना मतदान अवश्य करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। बुधवार शाम को सुजानगढ़ के मुल्लाई थिएटर में कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन आयोजित किया गया। लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा सहित विधायक मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदारा विधायक ने संबोधन दिया। कांग्रेस नेताओं में एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प दिया, आह्वान किया। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा ने इशारों पर राजेंद्र राठौड़ को नेता मार कहा और उन्होंने बताया कि उनका परिवार 3 दशकों तक जनता की सेवा की है। एक नेता मार ने पहले मेरे पिताजी की कटवाई, अब मेरी कटवा दी। अब कहा कि मैंने वर्षों तक ईमानदारी से सेवा की है जनता की। लोग मुझे 2 बार सांसद बनाया है, 2 लोगों ने, चित्तूर जिले की जनता ने। जयपुर में बैठे जिले के नेता फैसले लेते हैं, इसलिए मैं जनता के बीच में आया हूँ। मुझे जाति पाति का चुनाव नहीं, अस्तित्व की चुनाव है। अब जनता फैसला करेगी। राठौड़ को नेता मार कहने पर साफ कहते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि जो फ्यूचर दूसरों खराब करे, दूसरों टिकट कटवाए, ऐसे लोगों को नेता मार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। के अंदर हर घर तक, हर परिवार तक जुड़ने की कोशिश करी। 36 कौम को साथ लेकर चले, एक ईमानदारी, एक सरलता का व्यवहार के साथ में लोगों के मन में जगह बनाई और ये राजनीतिक सफर शुरू किया। और वो प्यार और वो जो इज्जत एक दूसरे के साथ बांटी, जो अपनत्व महसूस हुआ, उसी का एक नतीजा रहे मनोज जी की वो MP के चुनाव में मैंने ज्यादा वोट देते हैं। सुजानगढ़ में मैंने बड़ी ऐतिहासिक लीड मिलती आई है, मेरे पिताजी ने भी लीड मिलती आई है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ में काम करता गया। 2014 के अंदर हमारे एक नेताजी हैं जिनका बरम के जानो ही हो ना, अभी तो वह काम है तो शुरू होगा काम। नेता हमारा नेता है, उनकी निगाहें पड़ी कि ना बस ये बहुत हो गया कि अब राम सिंह जी ने टिकट कौन देने आना। पार्टी में मजबूत लोग बैठे हैं उस टाइम, भैरव सिंह जी साहब, वसुंधरा जी, बात सुनी बोली गई
पर आज ये सुनी करके मन ने एक मौका दे दिया। मैं मेरी मेहनत करी, विकास करा, मेरे एजेंडो बनाया, लोकसभा क्षेत्र में नया राष्ट्रीय राजमार्ग बने, नई रेल चले, नया किसानों के लिए बीमा नीति को फायदा दिलावा, अनेकों राजस्थान के अंदर भारत सरकार के द्वारा कितना प्रोजेक्ट राष्ट्र विकास के पथ पर चलाए, वर्ल्ड का स्टेडियम चूरू के अंदर बनाया तो राजस्थान नंबर 1 पे ही है। काम करने राजनीति करी तो 5 साल में ही काकोसा नाराज हो गया, बोले कि टिकट काटो गुंडीज के अंदर। पार्टियां में लोग बैठा मजबूत, कौन नहीं मानने उनकी बात, और आप दोबारा से मौके मिले 2023 में वही विकास के पथ पर चलते हुए ईमानदारी के साथ लोगों के बीच में रहे। और मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोग, कुछ अनजान या अज्ञान व्यक्ति कई की बार ऐसी कमजोर बातें हो जाते हैं। प्रजातंत्र की खूबसूरती क्या है कि हमारा नेतृत्व में मैं जाना और वो माने हमारे नाम को पहचाने। वरना है ही नहीं चीज यार। अगर एक खूबसूरती मिटा लेना आप तो उम्मीदवार से कर्नाटका को लिया हो, एक आंध्र प्रदेश को लिया हो, व्यापार पति चुनो है तो कड़ू भी आजा के ऊपर है कि फर्क है। अगर तारो नेतृत्व आदरणीय भंवरलाल जी नेहरा साहब ने सालों साल की मेहनत करी, लोगों के बीच में अपना एक रसूख पैदा कराया, लोगों के साथ मिले जुले, तभी आप उनके बेटे मनोज जी को स्वीकार कर पाए हो। राम सिंह जी की अगर मेहनत की, मैं नहीं कहता कि 10 साल में सब कुछ बदल दूंगा मैं, कि मैं 20 लाख की आबादी को जान जाऊंगा, पर पथ वही है जो पिता ने दिखाया था, सच्चाई का, ईमानदारी का, आप लोगों के बीच में रहने का, सरलता का। उसी पथ पर चलकर राजनीति करी है। क्या हम इस खूबसूरती को मारते हैं? किसके कहने से मारते हैं? क्योंकि एक नेता है जिले के अंदर, वो फैसला करेगा आपका, वो क्या आने वाले अपने बच्चों का फैसला करेगा कि जनता फैसला करेगी, इसका नेतृत्व कौन करेगा? ये दो फैसला। ये चुनाव नहीं है, ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है। कोई बहन झगड़े तो लड़ में निकालो। हम लड़ रहे हैं हमारे स्वाभिमान के लिए। ये लड़ाई किस चीज की है? कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं, इसमें जाति पाति कुछ नहीं महत्व रखा। एक बार ठंडे दिमाग से रात को आंखें बंद करके सोच के देखना कि आपके आने वाले कल का फैसला इस प्रजातंत्र के अंदर आजादी की 75वीं साल के बाद में एक व्यक्ति बैठा हुआ जयपुर के अंदर लेना जा रहा है। क्या तैयार हो? क्या सोच सकते हो? कैसे मैं बेवकूफ आदमी कह सकता है कि जाति चुनाव बांट रहे हो? मैं सभी गांव के लोग आए थे, चुनाव मेरा रहा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ चेरी रोकी है, चुनाव हारो ही है। ये चुनाव मेरा है ही नहीं। मैं उस आवाज को, इस नेता ने कितने ही नेताओं का भविष्य खराब कर दिया। आप सब जानते हो, रतनगढ़ चले जाओ कभी, जो मजबूत लोग, पुराने लोग, जो 40-45 साल से ऊपर के लोग हैं, कितने लोगों का कैरियर एक व्यक्ति डिसाइड करता चला गया, कोई झूठ तक नहीं करता गया। आप सरदार से चले जाओ, सालों साल नेताओं की मेहनत रही होगी, तो ब्याह शादी सुख दुख हंस के पहुंचे हुए लोग, पर एक व्यक्ति जयपुर में बैठता है, वो कहता है मैं इस बार वो एंट्री करा बट काटे। वो जनता में कहना चाहूँ, बट काटने को टाइम भागना आ है 19 तारीख की एंट्री है। मैंने उस 2 तारीख के फैसले के बाद, मैं तो कभी सोचा ही था कि जिंदगी में ये दिन भी कभी आ सकते हैं, आए, क्योंकि मुझे पता था जिस वक्त पे मैं चल रहा हूं, अपन ने कंपटीशन के ऊपर भी कंपटीशन पैदा कर रखा है, अपन ने इतना काम कर रखा है, अपन इतने लोगों के बीच में रहे और कोई एक व्यक्ति नहीं रहा। मेरे पिताश्री, मेरी माताश्री, हम तीनों जने लगातार इस लोकसभा क्षेत्र के हर घर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
मैं उस 2 तारीख के फैसले के बाद में अचंभित था, चिंतित। आपको तो पता ही है नेता मार नेता क्या होते हैं, मुझे इशारों की जरूरत क्या है। मैं तो क्लियरली बात बोल रहा हूँ। कितने ही नेताओं का फ्यूचर खराब करने वाले एक नेता बैठे हुए हैं, वही खुद डिसाइड करते हैं कि किसको टिकट मिलेगी नहीं। चुनाव 2023 के ख़त्म होने के बाद में कितने ही मंचों से उनके लोगों ने ये बात का पहले तय कर दिया था कि सांसद राहुल कृष्ण को टिकट लेने नहीं देंगे। कोर कमेटी की मीटिंग भी नहीं बैठी थी, न दिल्ली लेवल पे, न जयपुर लेवल पे, पर चूरू के लेवल के ऊपर सभी नेताओं ने और नेताओं के नेता जो बैठे हैं कार्यकर्ता, उन्होंने अनेकों मंचों से बात कही है। तो वो जो फैसला पहले कर चुके होते हैं और उनको रिजल्ट पहले मालूम होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तो ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहा जाए। वो तो चाहते हैं कि और को आगे उभरे ही नहीं और वो फैसला करें कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। जनता क्यों खातून वोटिंग करने जा रही 19 तारीख को। तो नेता मार नेता तो है ही, कोई इसमें दो राय नहीं।